13 दिसंबर 2019 को कानपुर में हरप्रीत कौर की सगाई होने वाली थी। उसका मंगेतर युवराज सिंह दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में क्लर्क के पद पर तैनात था। क्योंकि हरप्रीत कौर की भाभी और भाई सुरेंद्र सिंह भी दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए हरप्रीत अपने भाई से मिलने और साथ ही अपनी सगाई की शॉपिंग करने के लिए 9 दिसंबर 2019 की रात को घर से निकली थी। जब बेटी सफर में अकेली हो और वो भी रात के समय में, तो ऐसे में माँ बाप को नींद कहाँ आती है। इसलिए गुरुवचन सिंह को भी अपनी बेटी की चिंता में नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने हरप्रीत कौर का हाल चाल जानने के लिए रात 12 बजे बेटी को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद वो सो गई होगी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर बैठ गया था, जिसके कारण उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। इसके बाद सुबह 7 बजे उन्होंने फिर से हरप्रीत कौर को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन अब भी बंद आ रहा था, जिससे गुरुवचन सिंह की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने दिल्ली में रहने वाले अपने बेटे सुरेंद्र सिंह को फोन करके सारी बात बताई। सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि हरप्रीत कौर तो अभी तक यहाँ नहीं आई है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह भी अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। सुरेंद्र सिंह सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, क्योंकि श्रम शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ही आती है। वहां पर उसने स्टेशन का हर प्लेटफॉर्म छान मारा, लेकिन हरप्रीत कौर कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसके बाद उसने वेटिंग रूम में भी चेक किया, लेकिन हरप्रीत कौर वहां पर भी नहीं आई थी। सुरेंद्र सिंह ने सोचा कि हो सकता है हरप्रीत अपने मंगेतर युवराज सिंह के पास चली गई हो। इसलिए सुरेंद्र सिंह ने तुरंत हरप्रीत के मंगेतर युवराज को फोन किया। उसने युवराज से पूछा कि हरप्रीत रात तुम्हारे पास तो नहीं आ गई। युवराज ने बताया कि नहीं, हरप्रीत मेरे पास तो नहीं आई। साथ ही उसने सुरेंद्र से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम हरप्रीत को लेकर इतना परेशान क्यों हो। सुरेंद्र ने उसे बताया कि हरप्रीत कल रात कानपुर से दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची है। उसने कहा कि मैं स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हरप्रीत कहीं नहीं मिली। इस पर युवराज ने कहा कि तुम परेशान मत होना, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर कुछ ही देर में युवराज भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वो भी सुरेंद्र के साथ हरप्रीत को ढूंढने लगा। उन दोनों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हर एक कोना कोना छान मारा, लेकिन फिर भी हरप्रीत का कुछ अता पता नहीं चला। साथ ही सुरेंद्र सिंह अपने पिता गुरुवचन को भी पल पल की जानकारी दे रहा था। और जब हरप्रीत को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, तो पिता गुरुवचन सिंह परेशान हो गए। इसके बाद वो कानपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने थाना प्रभारी को अपनी बेटी के लापता होने की बात बताते हुए बेटी हरप्रीत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। लेकिन थाना प्रभारी ने गुरुवचन सिंह की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उल्टा ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि आपकी बेटी जवान है, इसलिए हो सकता है वो किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल गई हो। आप 1-2 दिन इंतजार करो, अगर फिर भी ना लौटे तो फिर हम गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे। गुरुवचन सिंह बेचारे दुखी मन से वापस अपने घर आ गए। गुरुवचन सिंह और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने वो रात भी आंखों में ही काट दी। इधर गुरुवचन सिंह की जवान बेटी के गायब होने की खबर कई गुरुद्वारों द्वारा वहां पूरे सिख समुदाय में फैल चुकी थी, जिसके चलते उनके घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। इसके बाद गुरुवचन सिंह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर 11 दिसंबर 2019 को दोपहर के समय एक बार फिर से कानपुर जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचे। और इस बार लोगों के दबाव में जीआरपी पुलिस ने हरप्रीत कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद गुरुवचन सिंह और साथ में आए लोगों ने पुलिस से रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी की फुटेज दिखाने को कहा, लेकिन पुलिस ने बहाना बनाते हुए फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हद से ज्यादा दबाव बनाया गया तो फिर पुलिस ने फुटेज दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में हरप्रीत कौर स्टेशन की कैंट साइड से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद ये पता नहीं चल सका कि वो बाहर निकल कर कहाँ गई। यानी इसका मतलब ये था कि हरप्रीत कौर दिल्ली गई ही नहीं थी, वो कानपुर रेलवे स्टेशन से ही वापस बाहर निकल गई थी। क्योंकि गुरुवचन सिंह जवाहर नगर में रहते थे और ये मोहल्ला थाना नजीराबाद के अंतर्गत आता है, इसलिए शाम 5 बजे वो नजीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस समय थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे। गुरुवचन सिंह ने उन्हें अपनी बेटी के लापता होने की बात बताई तो थाना प्रभारी ने तुरंत गुरुवचन सिंह की बेटी हरप्रीत कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। साथ ही थाना प्रभारी ने उनकी बेटी को तलाशने में हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया।
इधर 13 दिसंबर की दोपहर 3 बजे कानपुर के ही थाना महाराजापुर की पुलिस को हाईवे के किनारे पर झाड़ियों में एक लड़की का शव पड़े होने की सूचना मिलती है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी AK सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल और शव का मुआयना किया, जिससे लग रहा था कि मृतका की उम्र 22 साल के आसपास रही होगी। उसकी लाश को देखने से लग रहा था कि शायद उसकी हत्या कई दिन पहले कहीं और करके उसके शव को वहां लाकर फेंक दिया गया था। मृतका के शरीर पर ना किसी तरह की मारपीट और ना ही कोई जख्म का निशान था, जिससे यही लग रहा था कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई होगी। उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। इसके बाद थाना प्रभारी ने एक लड़की का शव पाए जाने की सूचना वायरलेस के जरिए कानपुर शहर और देहात के सभी थानों को दे दी, ताकि मृतका की पहचान हो सके। और जब ये सूचना नजीराबाद थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी को मिली तो तुरंत उनका माथा ठनका, क्योंकि उनके पास भी एक दिन पहले 22 वर्षीय हरप्रीत कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसलिए उन्होंने आनन फानन में हरप्रीत कौर के पिता गुरबचन सिंह को थाने में बुलाया। फिर वो उन्हें साथ लेकर महाराजापुर पहुंच गए। गुरबचन सिंह उस लाश को देखते ही रोने लगे, क्योंकि वो सब उनकी बेटी हरप्रीत का ही था। हरप्रीत की हत्या किए जाने की सूचना जब उनके घर वालों को मिली तो उनके घर में कोहराम मच गया। उनकी माँ, बहन, भाई और अन्य परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद थाना प्रभारी ने हरप्रीत कौर की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और फिर कुछ ही देर में SSP आनंददीप तिवारी और SP अपर्णा गुप्ता भी घटना स्थल पर पहुंच गईं, जिसके बाद मौकाए वारदात से सबूत जुटाए जाने लगे। खोजी कुत्ता शव को सूंघने के बाद राधा कृष्ण मुन्नी देवी अहिल्याबाई की ओर भागता हुआ गया, लेकिन फिर कुछ दूर जाकर कुत्ता भी वापस आ गया। यानी खोजी कुत्ते से भी इस हत्या से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने हरप्रीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। इधर 13 दिसंबर 2019 को जब हरप्रीत कौर हत्याकांड की खबर अखबारों में छपी तो सिख समुदाय के लोगों का गुस्सा बढ़ गया। इसके चलते सुबह ही लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने लगे थे और देखते ही देखते दोपहर 12 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोगों में पुलिस की लापरवाही के प्रति गुस्सा था, इसीलिए पुलिस के विरोध में नारेबाजी शुरू हो गई थी। ये देखकर थाना प्रभारी मनोज रघुवंशी के हाथ पांव फूल गए, इसीलिए उन्होंने इस घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। मृतक के पिता गुरबचन सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेहद लापरवाही की है। अगर पुलिस सक्रिय होती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। वो थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। खैर, 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने हरप्रीत कौर का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद हरप्रीत के शव को जवाहर नगर गुरुद्वारा लाया गया। उसके बाद मृतका के शव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरला स्थित स्वर्ग आश्रम लाया गया, जहां उसके परिजनों ने उसे नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दरअसल हरप्रीत कौर की 13 दिसंबर को ही कानपुर में सगाई होने वाली थी और सगाई वाले दिन ही उसकी अर्थी उठी थी। इसलिए जिसने भी उसकी मौत की खबर सुनी उसकी आंखों में आंसू भर आए और यही कारण था कि उसकी शव यात्रा में भारी भीड़ थी। भीड़ में गम और गुस्से का माहौल था। गम का आलम यह रहा कि उस दिन सिख समुदाय के कई घरों तथा गुरुद्वारे में खाना तक नहीं बना। SSP आनंद देव तिवारी ने हरप्रीत हत्याकांड को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने इस हत्या के खुलासे की जिम्मेदारी SP अपर्णा गुप्ता को सौंप दी। अपर्णा गुप्ता ने इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। साथ ही थाना प्रभारी ने गुमशुदगी के इस मामले को धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात हत्यारे के खिलाफ हत्या में बदल दिया। इसके बाद SSP अपर्णा गुप्ता ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने मृतका के पिता गुरबचन सिंह से पूछताछ की। गुरबचन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी हरप्रीत कौर का रिश्ता दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में क्लर्क के पद पर तैनात युवराज सिंह से तय किया था और 13 दिसंबर को उसकी सगाई होने वाली थी। इसलिए वो खरीदारी करने के लिए 9 दिसंबर को कानपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। थाना प्रभारी ने गुरबचन सिंह से पूछा कि हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज कहाँ है? क्या वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था? इस पर उन्होंने बताया कि नहीं, वो हरप्रीत की मौत की खबर सुनकर भी कानपुर नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि 12 दिसंबर को उससे हमारी फोन पर बात जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से हमारा उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि अब युवराज का फोन भी बंद आ रहा है। गुरबचन सिंह की बात सुनकर थाना प्रभारी मनोज का माथा ठनका और इसकी वजह ये थी कि जिसकी होने वाली पत्नी की हत्या हो गई हो और वो सूचना पाकर भी ना आए,
ये बात थाना प्रभारी को भी खटक रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। हरप्रीत कौर घर से कानपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी, फिर वो स्टेशन से ही गायब हो गई थी। इसलिए पुलिस सबसे पहले जांच करने के लिए स्टेशन पर पहुंची। कानपुर रेलवे स्टेशन जीआरपी पुलिस की मदद से एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो हरप्रीत स्टेशन से कैंट साइड से बाहर जाते हुए दिखी थी। इसके बाद पुलिस ने रेल बाजार के हैरिसगंज क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इस फुटेज में 9 दिसंबर की रात 10 बजे हरप्रीत कौर के अलावा 3 लोग भी एक कार में बैठे हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनकी पहचान कराने के लिए वो फुटेज गुरुवचन सिंह को दिखाई तो उन्होंने उनमें से एक युवक को तुरंत पहचान लिया और वो युवक कोई और नहीं बल्कि हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज सिंह ही था। लेकिन उसके साथ दूसरे युवकों को वो नहीं पहचान सके। जैसे ही पुलिस के सामने युवराज सिंह का नाम आया तो पुलिस ने युवराज और हरप्रीत के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि 9 दिसंबर को युवराज और हरप्रीत के बीच कई बार बात हुई थी। हरप्रीत ने अपने मोबाइल फोन से उसे आखिरी मैसेज भी भेजा था, लेकिन उसने हरप्रीत से अपने एक दूसरे फोन नंबर से बात की थी, इसलिए उससे पहले उसके फोन की लोकेशन 9 दिसंबर की रात को दिल्ली में ही दिखाई दे रही थी। और पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि युवराज सिंह बड़ा शातिर दिमाग है और उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी मंगेतर हरप्रीत की हत्या की होगी। इसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम 12 टोल प्लाजा पर पहुंची, क्योंकि यही रोड कानपुर शहर से दिल्ली और आगरा की ओर जाती है। और जब पुलिस टीम ने 12 टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज देखे तो हैरान रह गई कि दिल्ली के नंबर की एक टैक्सी वैगनार कार ने 7 घंटे में 4 बार टोल प्लाजा को इधर से उधर क्रॉस किया था। 9 दिसंबर की रात 8:30 बजे वो टैक्सी कानपुर शहर आई और रात 12:36 पर वो कार वापस दिल्ली की ओर चली गई और फिर 45 मिनट बाद वही कार फिर से वापस कानपुर आई। इसके बाद रात 3:36 पर वो कार 12 टोल प्लाजा से होते हुए दिल्ली वापस चली गई। इसके बाद पुलिस ने उस कार के नंबर की जानकारी आरटीओ ऑफिस को दी तो वहां से पता चला कि ये कार तरसिक्का निवासी सुखविंदर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। साथ ही पुलिस ने एक अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो नंबर अमृतसर जिले के जुगावा गांव निवासी सुखचैन सिंह का है, क्योंकि हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज सिंह भी इसी जुगावा गांव का रहने वाला था। इसलिए पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और पंजाब रवाना हो गई। 15 दिसंबर 2019 को जब पुलिस की टीम युवराज सिंह को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली में स्थित बांग्ला साहिब गुरुद्वारा पहुंची, लेकिन वहां से पता चला कि युवराज सिंह का असली नाम जुगराज सिंह है और वो 5 दिसंबर से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। युवराज सिंह जब गुरुद्वारे में नहीं मिला तो पुलिस ने जुगराज सिंह और उसके दोस्त सुखचैन सिंह की तलाश में उसके गांव जुगावा में छापा मारा, लेकिन वो दोनों वहां पर भी नहीं मिले। उन दोनों का मोबाइल फोन भी बंद था, जिससे उनकी लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा था। वो दोनों जब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े तो पुलिस को बहुत निराशा हुई, लेकिन फिर भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद पुलिस ने युवराज सिंह के दूसरे दोस्त तरसिक्का निवासी सुखविंदर सिंह के घर पर दबिश दी तो सुखविंदर घर में ही था और वो चैन की नींद सो रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और हत्या में इस्तेमाल की गई उसकी कार भी अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद पुलिस सुखविंदर को कानपुर लेकर आ गई, जहां एसपी अपर्णा गुप्ता और सीओ गीतांजलि ने थाना नजीराबाद में सुखविंदर से हरप्रीत कौर की हत्या के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने इस हत्या में शामिल होने का जुर्म स्वीकार कर लिया। साथ ही पुलिस ने उसकी कार की डिग्गी से मृतका हरप्रीत कौर का ट्रॉली बैग और उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। सुखविंदर ने बताया कि हरप्रीत कौर की हत्या की साजिश उसके मंगेतर जुगराज सिंह उर्फ युवराज सिंह ने अपने गांव के दोस्त सुखचैन सिंह के साथ मिलकर रची थी और हत्या में वो खुद भी शामिल था। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो तीनों रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। सुखविंदर ने बताया कि दिल्ली में वो अपनी कार को टैक्सी के रूप में चलाता है। इसके बाद पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो प्यार में धोखा खाए एक लड़की की मौत की सनसनीखेज कहानी है। दरअसल भाई बहनों में हरप्रीत कौर सबसे छोटी थी। हरप्रीत जितनी सुंदर थी वो पढ़ने में भी उतनी ही तेज थी। उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। हरप्रीत कौर का एक भाई सुखेंद्र दिल्ली के चांदनी चौक में अपने परिवार के साथ रहता था, इसलिए हरप्रीत का अपने भाई और भाभी के घर पर आना जाना होता रहता था। भाई के घर रहने के दौरान कभी कभी वो मत्था टेकने बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी चली जाती थी। इसी तरह एक बार हरप्रीत अपने माता पिता के साथ बांग्ला साहिब गुरुद्वारा अपने दूसरे भाई महेंद्र के लिए
लड़की देखने गई और यहीं पर उसकी मुलाकात युवराज सिंह से हुई। पहली ही नजर में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद उन दोनों की अक्सर मुलाकात होने लगी। बाद में मुलाकातें प्यार में बदल गईं और वो दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। युवराज सिंह मूल रूप से पंजाब के अमृतसर जिले के गांव जुगावा का रहने वाला था और वो पहले ही शादीशुदा था। साथ ही वो एक बच्चे का बाप भी था। उसका परिवार तो गांव में ही रहता था, लेकिन वो दिल्ली में स्थित बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में रहता था। उसके माँ बाप भी गुरुद्वारे में सेवादार थे। वो महीनों महीनों गुरुद्वारे में रहते थे। उसने जानबूझकर हरप्रीत कौर से अपनी पहचान, अपना नाम और शादी वाली बात छुपाई थी। इधर युवराज सिंह के प्यार में हरप्रीत ऐसी अंधी हो चुकी थी कि वो उससे शादी करने के लिए सपने संजोने लगी थी। युवराज सिंह भी हरप्रीत से प्यार का ऐसा दिखावा करता था जैसे वो उससे बहुत प्यार करता है, और उसने हरप्रीत को ये भी पता नहीं चलने दिया कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। हरप्रीत जब तक अपने भाई के घर दिल्ली में रहती थी तो वो युवराज के साथ मिला जुला करती थी, और जब वो वापस कानपुर अपने घर आती थी तो मोबाइल फोन पर वो दोनों घंटों घंटों बातें करते थे। हालांकि हरप्रीत ने अपने माता पिता को भी अपने और युवराज के प्यार के बारे में बता दिया था। साथ ही उसके भाई सुखेंद्र को भी उन दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया था। और फिर एक दिन जब सुखेंद्र सिंह का दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ तो तब हरप्रीत अपने माँ बाप के साथ भाई को देखने के लिए दिल्ली आई थी। हरप्रीत के दिल्ली आने की जानकारी पाकर युवराज भी सुखेंद्र सिंह को देखने के लिए उनके घर पर आ गया था, और इस तरह हरप्रीत ने युवराज की मुलाकात अपने माँ बाप से कराई। युवराज सिंह देखने में स्मार्ट था, इसलिए गुरबचन सिंह ने उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया था। साथ ही उन्होंने उसी समय युवराज सिंह को शगुन भी दे दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद युवराज का छल और झूठ खुलकर सामने आ गया। हरप्रीत को पता चला कि युवराज शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। इस बात को लेकर हरप्रीत और युवराज के बीच बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर युवराज ने उससे माफी मांग ली और समझा बुझाकर हरप्रीत को शांत करा दिया। हरप्रीत और युवराज के प्यार में इतनी आगे निकल चुकी थी कि अब उसके लिए वापस लौटना मुमकिन नहीं था। इसलिए युवराज की हकीकत जानने के बाद भी वो उससे शादी करने के लिए अडिग रही। हरप्रीत ने युवराज की शादीशुदा होने वाली बात अपने माता पिता को भी नहीं बताई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भेद खुल जाने पर युवराज उससे सगाई करने से इनकार ना कर दे। इसलिए वो युवराज पर जल्दी सगाई करने का दबाव बनाने लगी थी। उसने अपने माता पिता पर भी जल्द ही सगाई की तारीख तय करने का दबाव बनाया था। इधर दबाव के चलते युवराज सिंह भी सगाई करने के लिए तैयार हो गया था। हरप्रीत के माँ बाप ने सगाई की तारीख 13 दिसंबर 2019 तय कर दी, और ये तय हुआ कि जवाहर नगर कानपुर गुरुद्वारा में उन दोनों की सगाई की जाएगी। इसके बाद वो अपनी बेटी की सगाई की तैयारी में जुट गए। युवराज हरप्रीत कौर से प्यार तो करता था, लेकिन वो सगाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि सगाई से उसकी जिंदगी तबाह हो सकती थी। उसने हरप्रीत से कई बार सगाई का विरोध किया भी था, लेकिन हरप्रीत ने उसे ये धमकी देकर उसका मुंह बंद कर दिया था कि वो सारी बात बांग्ला साहिब गुरुद्वारा और उसके परिवार में सार्वजनिक कर देगी, जिससे उसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसके परिवार में झगड़ा भी शुरू हो जाएगा। हरप्रीत की इस धमकी के चलते वो उससे सगाई के लिए राजी तो हो गया था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हरप्रीत से सगाई नहीं करना चाहता था। और जैसे जैसे सगाई की तारीख नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे युवराज की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए उसने इस टेंशन से छुटकारा पाने के लिए अपनी प्रेम का हरप्रीत को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इस योजना में उसने अपने गांव के ही एक दोस्त सुखचैन सिंह और दिल्ली के दोस्त सुखविंद सिंह को 1-1 लाख रुपए देने का वादा करके अपने साथ शामिल कर लिया था। सुखविंद दिल्ली में पांडव नगर के पास गणेश नगर में रहता था। उसके पास वैगनार कार थी, जिसे वो दिल्ली में टैक्सी के रूप में चलाता था। हत्या की योजना बनाने के बाद युवराज हरप्रीत कौर और उसके माता पिता से अच्छी तरह बात करने लगा था, ताकि उन्हें किसी तरह का कोई शक न हो। इसी बातचीत के दौरान युवराज सिंह को पता चला कि हरप्रीत 9 दिसंबर को अपने भाई से मिलने और खरीदारी करने के लिए अपने घर कानपुर से दिल्ली आएगी। युवराज सिंह ने 9 दिसंबर की रात ही उसे ठिकाने लगाने का सोचा था। उसने इस बात की जानकारी अपने दोस्तों को भी दे दी। इसके बाद 9 दिसंबर 2019 की सुबह 11 बजे युवराज सिंह, सुखचैन सिंह, सुखविंद सिंह की कार में दिल्ली से कानपुर के लिए निकल गए। युवराज सिंह ने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो रास्ते में अपने दोस्त सुखचैन सिंह के फोन से हरप्रीत और उसकी माँ से बातें करता रहा।
इसके बाद रात को 8:31 पर उनकी कार ने 12 टोल प्लाजा क्रॉस किया और फिर 9:30 बजे वो रेलवे स्टेशन से कैंट साइड में पहुंच गए। इधर हरप्रीत भी दिल्ली जाने के लिए कानपुर स्टेशन पहुंच गई थी और ये बात युवराज सिंह को भी पता थी। इसके बाद उसने फोन करके हरप्रीत कौर को स्टेशन के बाहर कैंट साइड की ओर बुलाया, लेकिन जब हरप्रीत उसे वहां देखकर चौंकी तो उसने कहा कि वो उसे ही लेने के लिए यहाँ आया है। इसके बाद हरप्रीत कौर ने अपनी मां को फोन करके झूठी जानकारी दी कि उसका टिकट कंफर्म हो गया है। इसके बाद युवराज सिंह ने हरप्रीत को कार में बैठा लिया। फिर वहां से वो चारों गोविंद नगर आए। वहां पर उन्होंने एक होटल में खाना खाया। ठीक उसी समय युवराज ने चुपके से हरप्रीत की कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली दवाई मिला दी। हरप्रीत ने कोल्ड ड्रिंक पी तो वो कार में आकर बेहोश हो गई। इसके बाद उनकी कार इटावा हाईवे की तरफ बढ़ गई और उन्होंने रात 12:36 पर टोल प्लाजा क्रॉस किया। इसके बाद चलती कार में ही युवराज और सुखचैन सिंह ने शराब पी। युवराज सिंह ने अपने दोस्तों को हरप्रीत कौर के साथ दुष्कर्म करने को कहा, लेकिन सुखचैन सिंह और सुखविंदर सिंह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर लगभग 45 मिनट बाद वो कार फिर से कानपुर की तरफ वापस आई। रात 1:19 पर फिर से टोल प्लाजा को क्रॉस किया। फिर वो कार कानपुर हाईवे पार करके महाराजापुर थाना क्षेत्र तिवारीपुर गांव के पास पहुंची। वहां युवराज सिंह ने सुनसान जगह पर हाईवे के किनारे कार रुकवाई। इसके बाद बेहोशी की हालत में कार में बैठी हरप्रीत को युवराज सिंह ने दबोच लिया। सुखचैन सिंह और सुखविंदर सिंह ने हरप्रीत के पैर पकड़े और युवराज सिंह ने उसका गला घोट दिया। उसकी हत्या करने के बाद उन तीनों ने मिलकर हरप्रीत की लाश को हाईवे के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद वो तीनों कार से दिल्ली की ओर निकल गए। उनकी कार ने रात 3:36 पर फिर से टोल प्लाजा को क्रॉस किया। इसके बाद दिल्ली पहुंचकर युवराज सिंह हरप्रीत के भाई सुखेंद्र सिंह के साथ हरप्रीत को तलाश करने का नाटक करता रहा और फिर 12 दिसंबर को पकड़े जाने के डर से वो फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया था। इधर सुखविंदर सिंह को पुलिस ने 17 दिसंबर 2019 को कानपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मुख्य हत्या आरोपी जुगराज और उसके दोस्त सुखचैन को अरेस्ट करने के लिए इधर उधर खाक छानती रही और फिर 11 महीने के बाद यानी 22 नवंबर 2020 को वो दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जुगराज और उसके साथी को गोमती गुरुद्वारा के पास से अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को भी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।